ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಉಗ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ DC ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಒಂದು ಹೀನಾಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿನ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ। ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂದಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮತವನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಪಹರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಾಕುವಿಂದ ಗಾಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು। ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬಂದಿದೆ। ಈ ರೀತಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಅಕ್ರಮಗಳ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ। ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಗ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ कांग्रेस का गवर्नमेंट कर्नाटका में आके सिर्फ 2-2.5 महीने हुआ और इस 2.5 महीने में गुलबर्गा ज़िले में इतने महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है, मैं समझता हूँ यहाँ सरकारी नहीं है। कुछ 1.5 महीने पहले आळंद तालुका में एक गरीब लड़की जो स्कूल को जाती है वो अपने फ्रेंड के पास बुक लाने के लिए जाती है। बुक लाने के लिए जब गई तो वापस 2 दिन नहीं आती है और हुआ ये कि उसके ऊपर अत्याचार हुआ, उसको मार दिया गया, चेहरे पे एसिड फेंका गया और वो बॉडी है ना बॉडी में डाल देते हैं। ये ऐसा घटना कहीं भी नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी, हमारे राज्य में नहीं देश में कहीं भी नहीं होना चाहिए। और ये जब घटना घटी तो मैं पूछता हूँ अधिकारी लोग या यहाँ के मिनिस्टर्स हो या CM हो या परमेश्वर हो, आप क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी घटना घटी, आके 2-4 बात घर वालों से बोलने की उतना भी आपको ज़रूरत नहीं समझता है तो क्या मतलब है ये? अगर आप सिक्योरिटी नहीं रख सकते थे तो इतने सब झूठ वगैरह भूल के जो सरकार में अधिकार में है आपके क्या भरोसा रखेंगे लोग? अब सिर्फ गारंटी में इतना उलझे हुए हैं कि दूसरों के बारे में आपका निगाह नहीं है। मैं सिद्धरामैया से पूछना चाहता हूँ, ऐसे दलित के महिला को, ऐसे कोई दूसरे समाज के हिंदुत्व वर्गदवರಿಗೆ बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को जब अत्याचार होता है तो आप तो हमेशा उनकी बात करते हैं, हमको खुशी है, लेकिन उनको रक्षणा देने का भी आपका काम है, उनको सिक्योरिटी देने का भी आपका काम है। एक बात भी आज तक नहीं बोलते। और उड़पी में जो हुआ उसके बारे में भी आप बात करने तैयार नहीं है। और आप ये सवाल करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, कि मणिपुर के बारे में प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते हैं? रक्षा मंत्री उसके बारे में बोलते हैं, लेकिन आप तो कुछ भी बोल नहीं रहे। ये कहाँ का इंसाफ है? मेहरबानी करके जल्दी जो भी इसमें जो भी शख्स इसके ज़िम्मेदार है उसको फांसी का सज़ा होना चाहिए। और जो अत्याचार जो कर रहे हमारे ज़िले में या राज्य के दूसरे भाग में वो रोकना चाहिए और कानून का जो व्यवस्था है उसको सुधारना चाहिए। ये मैं सलाह माननीय परमेश्वर जी को देना चाहता हूँ। जितना जल्दी हो सके आप आळंद आके उनको सांत्वना बोल के उनको न्याय दिलाने का आपका फ़र्ज़ बनता है। वहाँ पे मतलब सिंदगी ग्राम पंचायत, सावड़गी का ग्राम पंचायत में सिंदगी का एक पंचायत की सदस्य, वो माता उसके ऊपर है ना अपने पार्टी के लिए उनके तरफ लेना चाहते थे और वो जब नहीं आते तो उसके बेटे के ऊपर चाकू चलाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये मतलब कोई भी रहने दो,
उनको आपके नीचे काम करना, किडनैप करने का प्रयत्न भी किया। अगर इतना हल्ला नहीं मचता तो उनको किडनैप करके जब चाहे उनको प्रोड्यूस करने का एक कोशिश कर रहे थे। इसी तरीके का घटना चिंचोली में भी घटा है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कांग्रेस सरकार के पूरे मंत्री और सीएम को और होम मिनिस्टर को कि ऐसा घटना घटना नहीं चाहिए। आप डेमोक्रेसी के हिसाब से अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ रख के आप अगर सरकार आगे चलाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो भारतीय जनता पक्ष आपको छोड़ेंगे नहीं। ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸರಿ ರಾಜು ಎಲ್ರು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ರಿ ಬಾಬಾ थोड़ा पीछे आ जाए बाबा बस पीछे ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಭ್ರಷ್ಟ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇಕು ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರಿಕರ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಯುವಜನರ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ, ದುರಾಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ನಾವು ಪೂರಾ ತಾಲೂಕಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಎದಕ್ ಬಂದಿದ್ದೆವು, ಅವನಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ರಿಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕಡ್ದು ಹೋಯ್ತು. ಒಬ್ಬ ಕೊಲ್ಲನ ನಮ್ಮ ಈಸು ಮಂದಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಲ್ಲೋದಾಗಲ್ಲ. ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾರ. DCSP ಬಂದ್ರು, PIC ಬಂದ್ರು, ಸರ್ಕಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬಂದ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಹುಡ್ಡಿ ಕಾನೂನು ಲೇಸಂತ ನನ್ನ ಕೂಸಿ ಹುಡ್ಲಿಕ್ಕ ಕಾನೂನು ಮಾಡಕ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾನೂನು ಲೇಸನ್ ತಂದು ಹುಡ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಕೂಸಿಗೆ. आज हमारे भारतीय जनता पार्टी गुलबर्गा नगर जिला और ग्रामांतर जिला की ओर से हमारे महिला मोर्चा की ओर से बहुत बड़ा प्रतिभटना रैली हुआ। इसका कारण कांग्रेस सरकार अधिकार में आके गत 1-2 महीने में हर जगह अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोग आज प्रतिभटना करें। पहले तो गुलबर्गा तालुका के आलंद एक 11 साल की लड़की उसके ऊपर रेप हुआ। बाद में वो लड़की को एसिड वगैरह डाल के एक कुएं में उसको फेंक के उसका पूरा सारा जो निशानी है उसको मिटाने की कोशिश करे और लोगों को अरेस्ट भी नहीं करे अभी। इसके अलावा हमारे गुलबर्गा दक्षिण मत क्षेत्र के सावड़गी ग्राम पंचायत के इलेक्शन में जो सिंदगी जो सावड़गी ग्राम पंचायत में जाता है, वहाँ पर हमारे पंचायत मेंबर नागम्मा तुक्कप्पा कोंडेद जो अपने खेत में काम करने वाले थे, तो कांग्रेस के जो सपोर्टर्स है आके हम लोग पुलिस वाले हमारे साहब आपको बुला रहे बोल के उस लेडी को बोलते ही वो बोले शक के ऊपर आप पुलिस नहीं है बोले, तो उसके पाँव हाथ पकड़ के खींच लेते गए। बाद में उसको चाकू दिखा के डराए। उसी दौरान उसका बेटा मल्लिकार्जुन आके उनको छुड़ाने की कोशिश करा। उसके ऊपर भी 2-3 बार वार करे। इतना वार डेंजर था कि उसके गले के ऊपर चाकू से मारने गए तो वो मल्लिकार्जुन पीछे हटता है तो उसका ये शर्ट का पूरा कॉलर कट गया इसमें। तो आप हिसाब लगाओ कि अगर वो पीछे नहीं हटा तो उसके ऊपर कितना बड़ा वो जोखिम था। इसके अलावा 2 दिन पहले हमारे चिंचोली वहाँ पर भी ग्राम पंचायत जो मेंबर है उनको भी किडनैप करने की कोशिश हो गए। सिद्धरामैया जी 2 दिन पहले गुलबर्गा में आके बड़े बड़े घोषणा करे AIC के
प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए, वो लोग कर्नाटक के मुख्यमंत्री होकर मणिपुर के बारे में बात करने की बात करते हैं, लेकिन कर्नाटक और गुलबर्गा में इतने बड़े जिन्होंने प्रकरण हो गए तो भी उसके बारे में बात नहीं करे। तो इसका खुला हमारे इंचार्ज मिनिस्टर या यहाँ के एमएलए और यहाँ के मुख्यमंत्री, ये सब लोग ऐसी चीज़ों में लोगों की रक्षा करने में कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो लोग जो फ्री स्कीम है वो स्कीम इम्प्लीमेंट करने में बिजी है कि वो उसके अलावा ये समाज में क्या क्या घटता है उसके बारे में सोच रहे नहीं। इसलिए हम लोग बहुत कड़ी निंदा करते हुए आज इतना बड़ा प्रतिभटन रैली करें।